हाय, आई एम अमित और इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई मोस्ट पीपल नेवर सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन आवर डे टू डे लाइफ। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप जिस लाइफ को जीते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस सिस्टम के साथ आप काम करते हैं, क्या उसमें आपको प्रॉब्लम होती है या नहीं? अगर नहीं तो आप एक एवरेज लाइफ जीने के लिए तैयार हो जाएं। अगर हाँ तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं। बट इस ग्रोथ माइंडसेट को और भी शार्प करना पड़ेगा सो दैट हमें इन प्रॉब्लम्स में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नजर आए। बिकॉज प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है बट अपॉर्चुनिटीज कुछ ही लोगों को दिखाई देती है, और जिनको अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती है उनका माइंड शार्प होता है और वो ही एक बिजनेस क्रिएट करते हैं। एक एवरेज इंसान हमेशा लाइफ को एक्सपीरियंस करता है, वो कभी लाइफ को ऑब्जर्व नहीं करता। जैसे वो सुबह उठता है, काम पर जाता है, फोन स्क्रॉल करता है और घर आकर वापस सो जाता है। बट इसके अपोजिट एक ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा हमेशा अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करता है। वो सुबह उठेगा, अपनी टू डू लिस्ट बनाएगा, वॉक करेगा, मेडिटेट करेगा, उसके बाद में अपनी जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ होती है वो स्टार्ट करेगा। रात को मतलब सोने से पहले वो अपने पूरे दिन को एनालाइज करेगा। तो इससे क्या होता है कि जब वो अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करता है तो उसे कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नजर आती है। वो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स देखता है, उनका सॉल्यूशन सोचता है, इसीलिए वो मतलब अपनी लाइफ के अंदर आगे कंटिन्यू ग्रो करता रहता है। बट एक जो एवरेज इंसान होता है वो ये सब नहीं करता और वो वहीं एवरेज का एवरेज रह जाता है, वो वहीं स्टक हो जाता है। बट जो एक ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा होता है वो हमेशा प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करता है, उनका सॉल्यूशन निकालता है और वो धीरे धीरे ग्रो होता रहता है। और जो इंसान अपनी लाइफ को ऑब्जर्व नहीं करता वो कभी प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बन सकता, क्योंकि जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने से पहले उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है। और नॉर्मल इंसान कभी भी अपनी लाइफ को ऑब्जर्व नहीं करता। सेम रोड, सेम ट्रैफिक, सेम क्राउड, बट इसके अंदर किसी को तो इरिटेशन होती है। बट ग्रोथ माइंडसेट को यहाँ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नजर आती है, यहाँ प्रॉब्लम्स दिखाई देती है, उनका सॉल्यूशन उसको नजर आता है और इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालकर वो एक बिजनेस क्रिएट कर लेता है। और जो एवरेज इंसान होता है वो इन्हीं प्रॉब्लम से इरिटेट होकर वो कंप्लेंट करता रहता है, बट इनके सॉल्यूशन के बारे में कभी नहीं सोचता। द वर्ल्ड डजंट रिवॉर्ड हार्ड वर्क अलोन, इट रिवॉर्ड्स अवेयरनेस। व्हाई मोस्ट पीपल मिस अपॉर्चुनिटीज? सच ये है, लोग मिस नहीं करते, वो उसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ऑब्जर्व करना अनकंफर्टेबल होता है और उसमें एनर्जी लगती है। और मोस्ट पीपल हमेशा कंफर्ट जोन को ही चूज करते हैं, वो कभी एनर्जी वेस्ट करना ही नहीं चाहते। कंफर्ट जोन इज द एनिमी ऑफ क्यूरियोसिटी। रियल लाइफ के अंदर जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होती है, जहाँ से मतलब एक्चुअली में बिजनेस बनाया जा सकता है, वो हमेशा हमें इन 3 जगह पर दिखाई देती है। जहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, जहाँ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, जहाँ काम अननेसेसरीली डिफिकल्ट है। मतलब वो काम एक बहुत स्मूथ प्रोसेस के अकॉर्डिंग बहुत इजी हो सकता है, बट एक सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है जिससे वो काम बहुत डिफिकल्ट है। तो हमें उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करके उसका सॉल्यूशन ऐसा लेके आना है कि जहाँ से वो डिफिकल्ट ना होके बहुत इजी हो जाए। और सोचो, जो प्रॉब्लम लोगों को बार बार इरिटेट करती है, अगर आप उसका सॉल्यूशन लेके आते हो तो नॉर्मल सी बात है कि वो लोग आपको पे करेंगे। और अगर लोग कोई भी प्रॉब्लम के लिए अगर आपको पे करते हैं, अगर आप उसका सॉल्यूशन लेके आते हो, लोग उसके लिए आपको पे करते हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक बिजनेस बना लिया है। और हाँ, जहाँ सिस्टम वीक होता है ना, वहाँ वैल्यू क्रिएट होती है, और जहाँ वैल्यू क्रिएट होती है ना, तो वहाँ बिजनेस ऑटोमेटिक बन जाता है। ब्रोकन सिस्टम्स क्रिएट बिल्डर्स। अगर आप भी एक नॉर्मल एवरेज पीपल हैं, बट आपको अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करना है कि आप भी एक ग्रोथ माइंडसेट के अंदर आ जाएं, तो आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा। मतलब जो भी आप अपने दिन की जो डे टू डे लाइफ है, रात को सोने से पहले उसको ऑब्जर्व करो। आपने क्या प्रॉब्लम फेस की, उसका सॉल्यूशन सोचो, उसको ऑब्जर्व करो। क्या अगर आप वो सॉल्यूशन लेके आते हो तो क्या लोग आपको पे करेंगे? अगर आपको लोग पे करते हैं उस सॉल्यूशन के लिए, बट अगर नहीं करते हैं तो आप उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसको किसी और लोगों को दिखाओ। मतलब वो प्रॉब्लम ऐसे नहीं है कि एक स्पेसिफिक लोगों को ही हो, मतलब बहुत सारे एक क्राउड होता है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे लोगों को वो प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर 5 लोग उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ले रहे हैं तो वो जो पीछे बच के वो भी लोग सॉल्यूशन नहीं लेंगे। तो ऐसा भी नहीं होता कि अगर अपने कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आते हैं हर एक बंदा उसको परचेज कर लेगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतलब मैं कोई प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ, जैसे अगर मान लो मैं ये यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हर एक पर्सन वीडियोस देख लेगा, क्योंकि यूट्यूब को यूज़ करने वाले तो बहुत बंदे हैं, बट वो कभी मेरी वीडियोस देखें, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो मतलब अगर जिस माइंडसेट के बंदे होंगे तो वो उसी अकॉर्डिंग के माइंडसेट के बंदे को ही लाइक करेंगे। तो चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आप एक प्रॉब्लम को कैसे ऑब्जर्व करना है वो सीख जाते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ गई, अगर आप राइट डायरेक्शन में राइट टाइम पे स्टेप ले लेते हैं, उस आइडिया को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो आप एक बिजनेस क्रिएट कर लेंगे। अदरवाइज स्क्रॉल करते रहो। ऑलवेज रिमेंबर, ट्रेन योर आइज बिफोर यू ट्रेन योर स्किल्स। अगर आप इस जर्नी को सीरियसली फॉलो करना चाहते हो, आप भी एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना चाहते हो, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर इंस्टा पे देख रहे हो तो फॉलो कर लो, क्योंकि मतलब मैं नेगेटिव से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है।
और 2026 के एंड तक मैं पॉजिटिव में आऊँगा और बहुत ऊपर तक जाऊँगा, ठीक है। ये मेरा पॉजिटिव माइंड है। अब आप इसके बारे में क्या बोल रहे हो, आई डोंट केयर, ठीक है। बट अगर आप भी एक पॉजिटिव माइंड सेट रखते हो तो कमेंट में कुछ भी पॉजिटिव लाइन अगर आप लिख देते हो जिससे मेरे को पता लग जाए कि हाँ यार इस बंदे की जो थिंकिंग है ना इस लेवल की है। अगर कोई आप ऐसी अट्रैक्टिव सी लाइन दिखते हो जिससे मेरे को पता लगे कि हाँ आप इतना IQ रखते हो, इतना लेवल रखते हो, तो मेक श्योर हम साथ मिलके कुछ बिल्ड कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल। ओके बाय।